हाय एवरीवन, आई एम मोहम्मद आफाक। स्वागत है आप सभी का आफाकी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि थंबनेल में देख करके आए हो, इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें कि चैप्टर नंबर 8 मैं एनसीईआरटी से ले रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे क्वेश्चंस करेंगे। उसके पार्ट सेकेंड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स पढ़ेंगे चैप्टर में। उसके बाद क्या दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कोई बात नहीं, फिर भी नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए जरूरी है पढ़ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, सही है। अगर मैथ लोगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी, अगर एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो कट गया है, और बायो लोगे तो भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बायो में जो फिजिक्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैथमेटिक्स अप्लाई होती है 11th की और 12th की, और वहां पे क्वेश्चंस में फंस सकते हो अगर तुम सिलेबस जो कट है वो नहीं पढ़ोगे। तो बेसिक अगर क्लियर नहीं होगे तो आगे जाकर के प्रॉब्लम होगी। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक बार वीडियो चेक कर ले, स्टार्ट हुई नहीं काफी दिन के बाद, ठीक है, सही चल रही है। चैप्टर नंबर 8 है ये एनसीईआरटी से, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखो, हम पढ़ क्यों रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री? कि ट्रिग्नोमेट्री ऐसे ही पढ़ रहे हैं या इसका कोई यूज है? मैथ अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जब क्लास 11 में पहुंचेंगे, खासकर मैथ में और फिजिक्स दोनों में, चाहे तुम बायो लो चाहे मैथ लो, ट्रिग्नोमेट्री दोनों जगह अप्लाई होगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है अभी, ये आगे चल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएंगे। फंक्शन क्या होता है वो क्लास 11th और 12th में पढ़ाया जाएगा, और वो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाता है तो उसका यूज फिजिक्स में होता है। और फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स हैं जैसे वेव है, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। और फिजिक्स का इंजीनियरिंग में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो बहुत सारी जगह इंजीनियरिंग में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। उस वजह से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि फालतू में बस पजल्स की तरह ही मैथ सॉल्व करते रहे। कुछ चैप्टर होते हैं जिनका यूज नहीं होता है, मैथ्स की पजल की तरह सॉल्व करते हो, गेम्स की तरह, और बहुत सारे चैप्टर होते हैं जिनका यूज भी होता है। ठीक है, अब रेशियो है, इसका मतलब रेशियो क्या है? दो नंबर्स का क्या होगा रेशियो? एक नंबर होगा डिवाइड में दूसरा नंबर होगा, वो रेशियो बन जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक है तो डिफाइन करेंगे। सबसे पहले ये डिफाइन करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है जिसमें कि एक एंगल कितने डिग्री का हो? बताओ। एक एंगल, मान लो मैंने ट्रायंगल एबीसी ऐसे लिया, अब देख के बता सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइंड है। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। डिफाइन करने से पहले कि हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, ये वाली एसी साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जो 90 डिग्री एंगल के सामने होती है, हाइपोटेन्यूज। ये स्पेलिंग ऐसे करके एक आध मिस्टेक हो सकती है, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। हाइपोटेन्यूज, और जो बेस और परपेंडिकुलर दिखने में लगता होगा बच्चों को सबसे पहले कि ए भी बेस है, बीसी परपेंडिकुलर, आंख बीच के ये नहीं करना है। डिपेंड ये करेगा कि हम एंगल ए के करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं या एंगल सी के करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं। अगर हम एंगल ए के करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, डिफाइन करेंगे, तो ए बी बेस रहेगा और
एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर रहेगी बीसी। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल सी का डिफाइन करेंगे तो इसके सामने वाली साइड ए बी, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और जो बच गई बीसी बेस, तो हम दोनों का निकाल सकते हैं। अगर मैं एंगल दोनों के लिए डिफाइन करता हूँ, सही। सबसे पहले डिफाइंड किया है साइन ए, साइन ऑफ एंगल ए ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी मैं एंगल ए के लिए निकाल रहा हूं तो बेस, सॉरी साइन परपेंडिकुलर बेस अपॉन बेस नहीं होता, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंगल ए के सामने वाली साइड बीसी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लिख देते हैं अपॉन बेस, और एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर, सॉरी फिर मैं गलती कर दी, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बीसी हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो गया एसी। एंगल ए के लिए डिफाइन करा, इसे मिटा देते कंफ्यूजन में। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर शॉर्ट में लिख देते परपेंडिकुलर, स्पेलिंग लिख ही देते हैं, क्या पता 7th क्लास के बच्चों ने पढ़ के भूल चुके हो। अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है। तो डिफाइन कैसे करा गया, डिफाइन कर दिया गया है। अब डेफिनेशन पे क्वेश्चन नहीं उठाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, जो चीज डिफाइन करेंगे नाम बस हो गई एक बार। इसके बाद में कॉस ऑफ एंगल ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं शॉर्ट में, स्पेलिंग थोड़ी सी लंबी है। बेस है हमारा ए बी और हाइपोटेन्यूस है ए सी, ठीक है। अच्छा, लर्न करने की ट्रिक अभी बताऊंगा। फिर 10 है, चाहे हम टी कैपिटल बना ले चाहे स्मॉल बना ले, दोनों ही चलेगा। 10 ऑफ एंगल ए ये रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वीडियो चल रही है ठीक से। परपेंडिकुलर है बीसी और बेस है ए बी। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कॉसेक। तो सबसे पहले लिख लेते हैं। एक तो हिंदी में याद करते हैं लाल बट्टे कक्का करके, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा था। तो लाल बट्टे कक्का में परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, बेस को बोलते हैं आधार और हाइपोटेन्यूस को बोलते हैं कर्ण। तो लाल बट्टे कक्का करके याद करते थे। इंग्लिश में जो शॉर्ट ट्रिक है, पंडित पी फॉर परपेंडिकुलर, बद्री प्रसाद बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर अपॉन हर हर बोले एच फॉर हाइपोटेन्यूस, एच फॉर हाइपोटेन्यूस, बी फॉर बेस। अब देखो यहाँ पे साइन डिफाइंड है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस निकल जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, पहला आ गया साइन, सो कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसके बाद में 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इन्हीं तीनों के जस्ट उल्टे क्या, सेक, कॉट और कॉसिक। सेक कॉस का उल्टा होता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले कॉट, कॉट टेन का उल्टा है। उसका सेक पढ़ेंगे, सेक कॉसिक कॉस का उल्टा होता है और कॉसिक साइन का उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब, रिवर्स का मतलब कि जो कॉट का न्यूमरेटर है वो 10 का डिनोमिनेटर होगा और जो कॉट का डिनोमिनेटर है वो 10 का न्यूमरेटर होगा। डिफाइन करते हैं कॉस से, यहां से देखो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा कॉस कॉट, थोड़ा सा दिमाग हैक कर रहा है। कॉट में 10 का उल्टा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका बेस है, पहले लिख लेते हैं बेस
अपॉन परपेंडिकुलर। शॉर्ट में ऐसा है कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन है ना, उसमें जो है ना थोड़ा शॉर्ट कम करना चाहिए, स्टेप सारी लिखनी चाहिए। जैसे कि गिवन लिख लिया, मैं थोड़ा शॉर्ट में करने की आदत है मेरी। गिवन लिख लिया, उसके बाद में क्या कुछ क्वेश्चन में होता है क्या प्रूव करना है, तो प्रूव दैट लिख लिया। कहीं पे इम्प्लाइज दैट का सिंबल लगाना है, इम्प्लाइज दैट लगाया। कुछ इक्वेशन सॉल्व करी कि इक्वेशन नंबर ए से ये चीज वैल्यू आई, तो ब्रैकेट में बिकॉज चूंकि करके जो 3 डॉट होते हैं वो लिख दिया। लास्ट में हेंस, सो या देयरफॉर इस तरीके की बातें लिखते हैं ना, तो लिखते हुए चलना है। शॉर्ट में शायद बोर्ड में मार्क्स काट ले तो, पर मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि शॉर्ट में ना ही लिखो, सारी स्टेप्स लिखते जाओ। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अगर मैं बी अपॉन पी लिख रहा हूं तो एग्जामिनर जो है हो सकता है काट ले मार्क्स। उसने बोला ही नहीं कि लेट परपेंडिकुलर बी पी एंड बेस बी बी, तब लिखना चाहिए था परपेंडिकुलर अपॉन बेस या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और डायरेक्ट पी फॉर परपेंडिकुलर उसने बोला कि कहीं मेंशन ही नहीं करा पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस या एच फॉर हाइपोटेन्यूस, और उसने मार्क्स काट ली। ऐसा भी हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि शॉर्ट ना ही करें बोर्ड एग्जाम्स के लिए, या जो भी सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम्स के लिए शॉर्ट में आना चाहिए, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। और सब्जेक्टिव वाले एग्जाम्स के लिए थोड़ा डिटेल में लिखना होता है। बेस हो गया, ए बी आ जाते हैं इधर, वो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जितनी अभी मैंने सभी बताई। ए बी अपॉन परपेंडिकुलर इस बी सी, ठीक है। अब देखो 20, इसका न्यूमरेटर 10 का, कॉट का डिनोमिनेटर है, और 10 का डिनोमिनेटर कॉट का न्यूमरेटर है। अब सेक ए, सेक ए होता है कॉस ए का उल्टा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ऐसा भी कर सकते। देखो ये वाला था कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर नीचे से। अब जो है सेक ए हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस है ए सी, देखो इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया, और बेस ए बी नीचे आ जाएगा। ये था न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। और कॉसिक बताओ एक ही बचा है जिसका रिवर्स होगा, उल्टा। किसका उल्टा होगा? साइन का। साइन का उल्टा होगा हाइपोटेन्यूस, यहाँ से हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन का उल्टा होता है रिवर्स। इनवर्स बोल सकते हैं, रिवर्स बोल सकते हैं, इनवर्स ज्यादा सही है। हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है, परपेंडिकुलर, ये तो डिफाइंड हो गया, ठीक है। कॉसिक ये हाइपोटेन्यूस है ए सी अपॉन परपेंडिकुलर है बी सी। यहाँ तक सारी बातें याद रहेगी, याद करने का शॉर्ट फॉर्मूला। पहले साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, कॉसिक हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो नोट, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं, लिख रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन है, बोला गिवन 10 इक्वल टू 4/3, find the other, find the other trigonometric, yes, other trigonometric ratios of same angle, same angle है। तो क्या कर रहे हैं कि 10 होता है सॉल्यूशन में, हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन, ठीक है।
बोर्ड एग्जाम में कैसे छापना है, सारी स्टेप्स लिखेंगे, सीधे नहीं 10/4/3 हाइपोटेन्यूज स्टेप्स लिखते जाएंगे जो भी लिखना है। 10 = 4/3, तो हम मान लेते हैं एक चीज तो मैं हिडन है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही डिफाइंड है, ठीक है। अब ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज, ये दर्शाता है कि, इस सिंबल का मतलब है दर्शाता है कि, दिस इंप्लाइज। अब यहां से क्या हिंट मिल रही है, क्या दर्शा रहा है कि परपेंडिकुलर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर हम कंपेयर करेंगे तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होता नहीं होता, और बेस क्या हो जाएगा 3। अब हाइपोटेन्यूज हम लिख लेते हैं, लेट यहां पे कर देते हैं, लेट ट्राइंगल इज ABC, सी इन फिगर, थोड़ी लैंग्वेज भी लिख देते हैं, सही ना। इस तरीके से अपने पास से जो भी लैंग्वेज आए ना वो लिखते जाओ, बोर्ड एग्जाम में मेन ये है। तो बेस यहां पे हो जाएगा 3, सी इन द फिगर, बेस हो गया 3 और परपेंडिकुलर हो गया 4। अब हमें अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज की भी जरूरत पड़ेगी, tan निकल सकते, अभी तो सिर्फ हम कॉट फाइंड कर सकते हैं। अगर हम बेस से परपेंडिकुलर पता है तो हम सिर्फ कॉट फाइंड कर सकते हैं, सेक, कॉसिक, साइन और कॉस को फाइंड करने के लिए हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी। और हमें राइट एंगल ट्रायंगल में पता है कि पाइथागोरस थ्योरम लगती है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, अब डायरेक्ट नहीं करना, बोर्ड एग्जाम में लिखने के सबसे सही तरीके बाई पाइथागोरस थ्योरम, स्टेप्स लिखनी है बाई पाइथागोरस थ्योरम। भले ही रफ में तुम शॉर्ट में कर लो पर एग्जाम में लॉन्ग में लिखो। इन ट्राइंगल ABC हाइपोटेनियस सीधे सीधे, अब इतना प्रैक्टिस हो गया है कि हाइपोटेनियस AC है, अभी थोड़ा सा शॉर्ट में कर सकते हैं, अंडर रूट बेस का स्क्वायर होता है AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर, ये तो याद है ना। अब यहाँ पे से एक स्टेप लिख सकते, हाइपोटेनियस नहीं लिखा, बेस नहीं लिखा, परपेंडिकुलर नहीं लिखा, तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा रखी है। यहाँ पर हमने लिख दिया पाइथागोरस थ्योरम, तो एक स्टेप नहीं लिखा, सही है। अंडर रूट AB है बेस 3 स्क्वायर और BC है 4 स्क्वायर, और अंडर रूट 3 स्क्वायर हुआ 9, 4 स्क्वायर हुआ 16, ऐड करा 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, नहीं प्लस -5 होता है, क्योंकि अगर हम 25 स्क्वायर रूट होने का मतलब, फिर वो बताओ नंबर बताओ जिसका स्क्वायर 25 आया, तो 5 का स्क्वायर भी 25 होता है और -5 का स्क्वायर भी 25 होता है। बट जैसा कि हमें पता है कि ट्राइंगल ABC तभी बनेगा जब लेंथ जो है वो पॉजिटिव हो, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये बात क्या है, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर ये 5,5 है तो दिस ये इक्वल है 5, -5 के, बट लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो -5 खत्म। तो आंसर क्या आएगा, AC = 5, -5 लेंथ क्या लिखेंगे, -5 नॉट टेकन, -5 नॉट टेकन। जितनी अच्छी लैंग्वेज लिख पाओ एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए, नई नई बातें थोड़ी ट्रिकी, तो एग्जामिनर में ज्यादा इम्प्रेस होगा। -5 इज नॉट टेकन बिकॉज लेंथ इज नेवर नेगेटिव, लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होती है, लेंथ इज नेवर नेगेटिव। मैग्नीट्यूड उसका पॉजिटिव हो सकता है, मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज आ गया 5, हाइपोटेन्यूज आ गया 5,
अब निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कॉस से होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। शॉर्ट में नहीं लिख रहा हूं, बेस हुआ 3 अपॉन हाइपोटेन्यूस हुआ 5। ये एक आंसर आया। और निकालना है tan। tan होता है परपेंडिकुलर बीसी, सॉरी कॉट, साइन नहीं निकला अभी, चलो ठीक है। साइन कॉस पहले निकाल दिया, परपेंडिकुलर फिर से लिख देता हूँ, याद रहे बार बार इसीलिए कर रहा हूँ। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इतनी बार कर लेना है कि रट जाए। हाइपोटेन्यूस फार्मूला से इतनी अप्लाई करने हैं कि रट जाए। परपेंडिकुलर है बीसी अपॉन बेस है, सॉरी हाइपोटेन्यूस है एसी। परपेंडिकुलर है 4 अपॉन हाइपोटेन्यूस 5। 2 आ गए, सही सही है। 10 8 वही मिस्टेक कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, वेरी गुड। इसका उल्टा 3/4, वेरी गुड। इसके बाद बच गया हमारा कॉट, हो गया सेके। सेके होता है कॉस का उल्टा, और हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस नहीं पर, हाँ सही बेस, साइन में होगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस है 5 और बेस है 3, सही है ना। उसके बाद में कॉसेक हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, वेरी गुड। हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस है 5 और परपेंडिकुलर एंगल ए के लिए हो रहा है। अगर इसी में एंगल सी के लिए अगर हमसे पूछे जाते तो बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाते, एक दूसरे के अदल बदल जाते। हाँ के मान के भी कर सकते हैं। के इसके जो है ना, जैसे 4K और 3K और 5K, तो यहाँ पे के की वैल्यू बदल, अच्छा के क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल है। और के की हम अलग अलग वैल्यूज के लिए, अगर इसमें 1 से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो रेशियोज आएंगे के से के कैंसिल हो जाएगा, और उनके अगर एचसीएफ से कैंसिल कर दें, अब मैं क्या कह रहा हूँ, या तो डायरेक्ट के से के कैंसिल कर दें, या फिर के की जो वैल्यूज आएंगे उनसे मल्टीप्लाई होकर के जो नंबर बने, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का दोनों का एचसीएफ क्या होगा, वो के ही होगा। उससे कैंसिल करेंगे तो आंसर यही आने वाले हैं, चाहे के लेकर के करें चाहे बिना के करें, आंसर यही आने वाले हैं। सारी बातें रट गई अब तक, मैंने बहुत आराम से बेसिक से बिल्कुल रट गई, रट गया, सारे फॉर्मूले रट जाएंगे, ठीक है।